अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो कि आपने अवॉइड करनी है फेसबुक ऐड कॉपी लिखते टाइम। अगर आप ये मिस्टेक अवॉइड करते हैं, इससे जो है आपका ऐड रिजेक्ट नहीं होगा। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि आपका अकाउंट बैन हो जाता है, तो वो भी आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। तो आपने ये 5 मिस्टेक जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए दोस्तों, जब भी आप ऐड कॉपी लिखते हैं ना, तो आपने इन 5 बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। इन 5 पॉलिसी को अपने ध्यान लाज़मी रखना है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है अगर इन पॉलिसी पे ऐड बना रहे हैं, इन टॉपिक्स पे ऐड बना रहे हैं, तो वो ऐसी मिस्टेक करते थे जिससे जो उनका ऐड अकाउंट बैन हो जाता है या उनका ऐड रिजेक्ट हो जाता है। पहले जो है पर्सनल एट्रीब्यूट्स, ठीक है? दूसरा आता है सेंसिटिव टॉपिक। तीसरा है पर्सनल हेल्थ पॉलिसी और मिसलीडिंग एंड फॉल्स कंटेंट पॉलिसी। चौथा हमारे पास है मल्टी लेवल मार्केटिंग पॉलिसी और प्रोहिबिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज पॉलिसीज। फिफ्थ जो हमारे पास है ग्रामर एंड प्रोफेनिटी पॉलिसी। ठीक है, ये 5 पॉलिसीज और टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिस पे जो है आपने ग्रिप रखनी है। इनमें कोई आपने मिस्टेक नहीं करनी। और आप कोई भी ऐड लिखते टाइम अगर आप इन पॉलिसी को माइंड में रखते हैं, तो आपका ऐड रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए, जो पहली हमारी पर्सनल एट्रीब्यूट्स है ना, उसमें हमारे आ जाता है कि अगर हम डायरेक्ट अपने व्यूवर्स से बात करते हैं, उनकी पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, तो वो जो है हमारा पर्सनल एट्रीब्यूट्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह यहाँ मैंने बताया हुआ कि आर यू अ बिजी मूम विद नो टाइम टू मेक हेल्थी मील्स फॉर योर फैमिली। कि आप ऐसी एक बिजी मॉम है जो कि आपकी फैमिली के लिए आपके पास टाइम है। ये ज़्यादा पर्सनल हो गया, आपको भी मतलब दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया है। लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डिनर इज़ रेडी, मील डिलीवर फॉर बिजी फैमिली ऑन द गो। मीन कि हमने ज़्यादा पर्सनल नहीं जाना किसी को भी। अगर हम ऐड कॉपी लिख रहे हैं ना, तो हमने पर्सनल बिल्कुल ही नहीं जाना। बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाता है जब हम यू और यूवर और एन अदर वर्ड यूज़ करते हैं अपनी ऐड कॉपी में, तो ये पर्सनल हो जाता है। किसी टाइम मतलब के हो जाता है बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो ये, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है बिजी मॉम विद नो टाइम फैमिली, तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया। आपने इस तरह नहीं लिखनी कॉपी, ठीक है? इस तरह आपने टेंशन ग्रैब नहीं करना। तो आपके पास एक सिंपल सी दे दी है, डिनर इज़ रेडी, तो आपने इस तरह से मतलब अपने माइंड में आपने खुद बना लेना है कि आपका जो ऐड कॉपी हो ना, वो पर्सनल एट्रीब्यूट्स पे अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पर्सनल ना हो, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि ग्रामर प्रोफेनिटी, ठीक है? इसमें जो है आप ग्रामर की मिस्टेक कर देते हैं। जिस तरह बहुत ज़्यादा आप जो है कैपिटल लेटर यूज़ कर लेते हैं, या जो साइन होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, तो वो आप ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड क्लिक हेयर, तो आगे आपने बहुत सारे मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ कर लिए हैं। एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स होता है, इसका पर्पस होता है कि आप चिल्ला के बात कर रहे हैं, किसी को फोकस कर रहे हैं या किसी को फोर्स कर रहे हैं कोई काम करने को। तो फेसबुक मना करता है कि आप जो है अपने व्यूवर्स को, अपने रीडर्स को फोर्स ना करें किसी काम करने के लिए। तो आप सिंपल एक दफ़ा आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल दें, ठीक है? 3 दफ़ा डालने का मकसद है आप बहुत ज़्यादा उसे फोर्स कर रहे हैं। तो आपने ये साइन भी आपने अपने माइंड में रखने हैं, और ग्रामर भी आपने मिस्टेक नहीं करनी। और यहाँ पे आपने सारे प्रैक्टिकल जिस तरह लिखे हुए हैं कैपिटल, तो आपने कैपिटल नहीं लिखने। आप जो है इनकी जगह इमोजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इमोजी भी काफ़ी अच्छा आपका रोल प्ले करते हैं। अगर आपने किसी को कोई बात फ़ोर्स करनी है, तो वहाँ आप अपना इमोजी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी एड कॉपी को खूबसूरत भी बना सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है सेंसिटिव टॉपिक पे, मीन हेल्थ, वेट लूज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स, दीज़ आर अंडर फॉल अंडर। अब आपने देखा होगा कि हेल्थ तो है जो बहुत पर्सनल है, और ये सेंसिटिव टॉपिक भी है, ठीक है? आपने इस पे अगर ऐड बना रहे हैं, तो आपने कॉन्टेक्ट को, जो आपकी ऐड कॉपी का कॉन्टेक्चुअल होगा ना, वो आपने पॉजिटिव रखना है, ठीक है? ना सिर्फ नेगेटिव रखना है कि उसके माइंड में, पढ़ने वाले के माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट जाए। आपने डायरेक्ट उसके पेन पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है डाइट, टाइड ऑफ डाइट्स, कि आप उसको याद दिला रहे हो कि आप थक चुकी हो अपनी डाइट से। ये नेगेटिव एक तरह सा बन गया, ठीक है? आप नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हो उसके, नेगेटिव फेयर डाल रहे हो उसके माइंड में। तो आप वांट टू लूज वेट विदाउट काउंटिंग कैलोरीज, ठीक है? तो इस तरह का आपने नहीं करना, बिल्कुल पर्सनल आपने नहीं जाना, बिल्कुल सेंसिटिव टॉपिक पे आपने पर्सनल नहीं जाना। तो आप ये भी लिख सकते हैं उसकी जगह के स्टार्ट आउट विद द पेन पॉइंट्स दे आर फीलिंग। इसके अलावा आप वो भी लिख सकते हैं कि फाइव फाइव पॉइंट्स या 5
मेथड्स टू वेट लूज विदाउट काउंटिंग कैलोरीज, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई ऐसा एड कॉपी लिख रहे हैं जिसमें स्ट्रगलिंग, आप ज़्यादा मतलब वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप टाइड ऑफ इससे अपनी एड कॉपी स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, या पेरेंटिंग मतलब आप पेरेंट्स को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, तो इससे भी मतलब आपकी एड कॉपी जो है वो बैन होने के आपका ऐड जो रिजेक्ट होने के ज़्यादा वो चांसेस होते हैं। उसके अलावा आ जाता है कि आप जिस तरह यहाँ एग्जांपल मैंने दी है, लूज़ 10 पाउंड्स दिस समर, इसकी जगह आप ये भी उन्हें अच्छा फ़ील करवा सकते हैं कि आप अगर 10 पाउंड लूज़ करते हैं उससे आपको फ़ील कैसा होगा, लेकिन फ़ील बैलेंस फिट एंड दिस समर जॉइन माई फ्री फिटनेस चैलेंज, मतलब इस तरह का आप उसे एक फ़ील करवा सकते हैं अपनी एड कॉपी में, उससे फ़ीलिंग करवा सकते हैं कि अगर आप ये हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, उससे आपको क्या फ़ील होगा, क्या रिज़ल्ट में फ़ीलिंग क्या आएँगी आपके लिए, अच्छा पॉज़िटिव फ़ील होगा, नेगेटिव फ़ील होगा, तो इस तरह के आपने लिखना है। उसके बाद आ जाता है काफ़ी लोग जो है मेक मनी पे या इस तरह की स्कीम जो बनाते हैं, ठीक है, गेट क्विक रिच। आजकल बहुत सारा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटीज़ पे ऐड चल रहे होते हैं, या इसके अलावा कोई ऐसी कुछ मतलब जिसमें कुछ क्लेम किया गया हो जो कि अचीव ना हो, आसानी से लोगों के लिए अचीव ना हो, मीन कि आप एक दिन में 1 करोड़ कमा सकते हैं अगर आप हमारे पास हमारे वेबिनार पे ज्वाइन करते हैं, तो इस तरह के आपने ऐड नहीं बनाने जिसमें डायरेक्ट 5000 मतलब जिस तरह आपने ये देख रहे हैं, ठीक है, कि हम डायरेक्ट डॉलर नहीं लिख सकते अपनी ऐड कॉपी में, $5000, ठीक है, इन 30 डेज हम डायरेक्ट हम नहीं बता सकते। और इसी तरह आप ये भी नहीं कह सकते कि आप जो है गेट लूज़ वेट इन 30 डेज, मीन कि आप डायरेक्ट उससे ये नहीं बता सकते, टाइम या ड्यूरेशन नहीं बता सकते इतने टाइम में आपका वेट लूज़ हो जाएगा या आप इतने पैसे कमा लेंगे, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते जो कि पॉसिबल ना हो, क्योंकि फेसबुक सारा स्कैन करता है, फेसबुक को पता है कि बिल्कुल ही ऐसा आपने ऐड कॉपी नहीं लिखनी जो कि ईजिली से अचीवेबल ना हो। अब जिस तरह यहाँ ये बता रहे हैं 30 डेज़ में 5000, ठीक है, जनरेट करें सिर्फ हमारे वेबिनार ज्वाइन करके, तो इस तरह ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद और ज़्यादा प्रोफेनिटी, मीन के आप कोई चीट कर रहे होते हैं, कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लेते हैं अपनी ऐड कॉपी में, जिस तरह ये साइन यूज़ किए हुए हैं, परसेंटेज साइन, तो इस तरह आप ना करें, ठीक है, इससे भी आपके ऐड जो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये 5 मिस्टेक थी, ठीक है, जिस पे आपने ज़रूर फोकस करना है, और अपना ऐड अगर आप इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपका ऐड रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर आप इसके इम्प्रूव करके आप बताते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी बताई हुई हैं, आपको तरीका भी बताया किस तरह आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो तब जो है आपका ऐड जो है एक्सेप्टेबल है, और आपके लिए वो एक्टिव भी रहेगा और आपको अच्छा जनरेट भी करके देगा, एक पॉजिटिव वाइब आपका ऐड जब पहुंचाएगा लोगों पे, तो अच्छा एक इम्पैक्ट डालेगा आपका ऐड लोगों में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी ये 5 मिस्टेक कौन सी है जो आपने अवॉइड करनी है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं समझ आई तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।